दोस्तों नमस्कार, मैं मृण्मय बारोई। आप देख रहे हैं बस्तर अपडेट। 24 घंटों में बस्तर के 5 बड़े खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। नक्सलियों द्वारा पैसेंजर ट्रेन रोकने के बाद आधी रात घटनास्थल पहुंचे एसपी अभिषेक पल्लव। यात्रियों ने एसपी को दिया धन्यवाद, सेल्फी भी खिंचाई। नक्सलियों द्वारा यात्री ट्रेन को रोके जाने के बाद भारत बंद का पॉम्पलेट भी यात्रियों के हाथ में थमाया गया। अगवा जवान को जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने आखिरकार निर्मम तरह से हत्या कर दी है। नक्सलियों ने जन अदालत में अगवा किए गए जवान के विरुद्ध मौत का फरमान सुनाया। ने कुछ दिन पहले नक्सल पुलिस मुठभेड़ के बाद एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया था। उसी तारतम्य में सुकमा के 12 पत्रकार पहुंचे ग्राउंड जीरो। तारीख रात में 3 बजे पालागुड़ा और बुत्तलंका जंगलों में ड्रोनों के साथ हमला करने के बाद सुबह होते हुए बॉम्बिंग किया हुआ स्थानों को चेक करने के लिए आया हुआ ड्रोनों को हमारा पीएलजीए द्वारा फायर करके गिराया गया। यही 2 ड्रोन हैं। माओवादी संगठन से दर्जनों सवाल बाकी रह गए, वक्त की कमी थी। खैर, पूरा इंटरव्यू देखिए 5 मिनट के क्लिप में। मुकेश चंद्रकर पत्रकार बीजापुर का कहना था, माओवादियों द्वारा सरकार पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया गया। हम घटना स्थल तक पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए, और रिपोर्टिंग के बाद हमारी मुलाकात DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नेताओं से हुई। इस वक्त हमारे साथ DKSZC मेंबर विकास बैठे हुए हैं। हम इनसे अलग अलग मामलों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि यदि एयर स्ट्राइक सरकार लगातार करती रही तो फिर आगे आप लोगों की नीति कैसी होगी, रणनीति कैसी होगी? घटना स्थल पर आप लोग मौजूद थे क्या जब हमला हुआ? अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों को क्या हमले की जानकारी थी? तो पहले से यहाँ पे हमला करने की मकसद में ड्रोन वगैरह बना है, और उस हिसाब से पोलिंग दल का और सशस्त्र का आवागमन जारी है। हमें शक लगा, इस हिसाब से अपने हिसाब से कदम। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने DKSZC ने ही 2 प्रेस नोट जारी कर उसमें सरकार से वार्ता, सशर्त वार्ता की बात कही, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का बयान आया था। उनका ये कहना है कि यदि आप निशर्त बातचीत को तैयार होते हैं तो वार्ता करने को तैयार हैं। क्या आप निशर्त बातचीत को सरकार से वार्ता करने को तैयार हैं? लेकिन सरकार ये तय करना होगा कि इन वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने का उम्मीद की जाएगी, क्योंकि आज के दिन में आप देख रहे होंगे, समाज भी देख रहे होंगे कि अपना देश के इस क्रांतिकारी जन आंदोलन को समूल रूप से उन्मूलन करने के लिए मोदी, अमित शाह के गुट द्वारा गंभीरता रूप से समाधान प्रहार के नाम से हमले किए जा रहे हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब इसी साल में अप्रैल 3 तारीख को हमारा पार्टी और जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब। तो आप ये चाह रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन बंद हो, तब जाकर आप सरकार से वार्ता करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग पहले इन हमलों को रोकें, और जमीन से आसमान से जो हमले हो रहे हैं उन सभी को रोकना, तो जानवरों को हटाना, जनता पर हमले बंद करना, फर्जी नक्सल बंद करना, फर्जी गिरफ्तारी बंद करना,
इस शांति वार्ता का सवाल उठाना सच होगा। बस्तर में आप आदिवासियों की हित की बात करते हैं और आदिवासियों की निर्मम हत्या कर देते हैं, उन पर उसके बाद हत्या के बाद मुखबिर होने का आरोप लगाते हैं। आप कैसे आदिवासियों की हितैषी हैं? हमने तो बिल्कुल आदिवासियों को, निर्दोष ग्रामीणों को कभी मारे नहीं। इसका पूरी गलत प्रचार मीडिया और पुलिस मिल करके कर रही है। असलियत यह है कि मुखबिर को बना रहे सरकार और पुलिस, सब लोग सुने हैं। इस जीरागुड़न घटना के वक्त में भी इन लोग कोशिश किया है कि मुखबिर के सूचना पर ही हमला करने के लिए गया हुआ था। उस समय हमारा पीएसडी ने उस हमले को अंजाम दिया। हमने मुखबिर के नाम से कोई ग्रामीण को मारा नहीं। सरकार और पुलिस की जो ये युद्ध नीति है वो मुखबिर बनाते हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है वो मुखबिरी करें, क्योंकि मसलन आपका भाई एक आम ग्रामीण है, वो मेला जा रहा है, बाजार जा रहा है और उस कंडीशन में पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसको मुखबिरी करने के लिए बाधित करती है। तब की परिस्थिति में तो मजबूरी में पुलिस की मुखबिरी कर रहा है, तो आप उसकी हत्या क्यों कर रहे हैं? वो तो मजबूर है मुखबिरी करने के लिए। तो उस वजह से अगर मुखबिर बने दो लोग भी होंगे, उन लोग ईमानदारी से आके गांव के जनता के सामने अपनी गलती स्वीकारेंगे और सब कुछ मानेंगे, तो जनता उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं लेगा और मौका देगा उनको जीने के लिए। DKSZC के जो सेक्रेटरी रहे हैं रमन्ना की मौत हुई है, 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने उत्तराधिकारी तय नहीं किया है। क्या संगठन में योग्य कैडर नहीं है आपके पास में, माओवाद नहीं है कि आप जो है रमन्ना की जगह किसी और को उत्तराधिकारी तय करें? ऐसा कुछ नहीं है, हमने उत्तराधिकारी को पहले चुन लिए हैं, लेकिन बात ये है कि हम जिसको चुने उसका बात आज के इन परिस्थितियों में आप तक बताना नहीं चाहते। तो ये थे माओवाद संगठन DKSZC के मेंबर विकास। मैं आपको बता दूं कि DKSZC जो है वो 2 राज्यों में माओवाद गतिविधियां संचालित करता है और DKSZC एक बड़ा कमेटी है माओवादियों का। उनके नेता हमारे साथ थे। सवाल बहुत हैं हमारे पास, दर्जनों सवाल हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें ये इंटरव्यू यहीं रोकना पड़ रहा है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। वरिष्ठ पत्रकार शेख मकबूल जी ने कहा कि हकीकत में हर किसी के लिए पत्रकार यूज एंड थ्रो बन गए हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल, नक्सली हो या पुलिस, हर किसी के नज़र में हम पत्रकार यूज एंड थ्रो है।